तो हाँ जी, आपका नाम जानवी है और आपने ये जो डिटेल मुझे भेजी है, इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि भी आपकी तुला है, लगन भी आपका तुला है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी, मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने मुझे बोला है कि हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं है और आपके 3 लड़कियाँ हैं, उनको लेके कोई अटैचमेंट नहीं है आपको, और वैसे सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, कोई इमोशन नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो आपकी कुंडली बनी है अभी, इसमें देखो जी, वैसे तो काफ़ी मुझे ग्रह अच्छे लगे आपके। 1-2 ग्रह हैं जो आपके ख़राब हैं, जैसे बुध आपका ख़राब लगा है मुझे। अगर आपका सवाल है कि भाई ग्रह कौन सा ख़राब आपकी कुंडली में, मैं बुध को बोलूँगा, क्योंकि ये नीच का बैठा है। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब बुध का है और थोड़ा सा सूर्य भी है। बाकी आपका शनि अच्छा है, उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, केतु अच्छा है, उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है, अपने घर में बैठा है, राहु अच्छा है, उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, शुक्र भी बहुत अच्छा है। बस ये 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं, खासकर उसमें से बुध ज़्यादा खराब है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके है धन का घर, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपके है पति का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखोगे अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने कामकाज के बारे में, तो कामकाज का घर है 10वां घर। 10वें घर से कामकाज देखेंगे और 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। तो आपके कामकाज के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बड़े भाई बहन देखने हैं, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है और 11वें घर में नंबर है 5 लिखा, ये है सिंह राशि, माल किसका बना, सूर्य। तो बड़े भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, वैसे तो सभी ग्रह के अच्छे हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। दशा जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतर्दशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली है, ये आपके ऊपर 18 में चली थी भाई, तो 18 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2037 में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है आपके जीवन के ऊपर, वो है शनि ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा चल रही है। अब सवाल कि शनि की जो दशा आपकी चली है, ये शनि का आपके ऊपर असर है कितना, ये असर है आपके ऊपर 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है अभी आज के समय में, वो कारण शनि है। और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर 20% असर शुक्र का है, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये जनवरी 25 में चली है और 28 में ख़त्म होगी। देखो, तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी, मैंने क्या समझाया कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो कारण शनि है। और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का, लेकिन बड़ा असर शनि का है। सबसे पहले आपके शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का आपके ऊपर असर है ज़्यादा। शनि को देखना क्या है, शनि को हमने ये देखना है कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि अच्छा निकला, फिर तो जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो आप अगर मेरे से पूछें कि भाई शनि मेरा अच्छा है या बुरा है, मैं आपको बोलूँगा आपका जो शनि है, ये 100 में से 80-90% आपको अच्छे फल देगा। बुरे फल देगा बस थोड़े से देगा, 10-20%। बाकी आपको बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं। शनि आपका जो बैठा है, यहाँ पे बैठा है पहले घर में।
अब पहले घर, पहला समझो ये पहला घर है किसका। पहला घर देखो जी आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें आपकी पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी बता ही रखा है घर का मालिक देखा जाता है, तो पहले घर में लिखा है 7, ये है तुला राशि, मालिक शुक्र है। आपका शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, शुक्र को देखना पड़ेगा। और पहले घर में बैठे चंद्रमा शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की पहले बात करेंगे तो शनि देखो जी जहाँ बैठा है वो है पहला घर, वहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। मतलब आपको मैंने भी जैसे बोला कि आपका शनि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? सबसे बड़ा कारण वो उच्च का बैठा है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। दूसरा कारण शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। और तीसरा कारण यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग बना है। शनि बैठा है शुक्र के घर में और शुक्र बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग। मतलब 3-4 कारणों से शनि अच्छा है, उच्च का है, योग कारक है, स्थान परिवर्तन योग है और घर भी अच्छा है। अब शनि अच्छे फल देगा क्या? सवाल ये है। एक तो शनि आपके पहले घर को अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर है, आपका शरीर अच्छा, हेल्थ है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आपको शनि ईमानदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। और शनि जिन घरों का मालिक है उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शनि का घर है ये चौथा घर और एक है ये 5वां घर। चौथा 5वां इन घरों का मालिक बना है शनि। अब चौथे घर का मालिक शनि क्यों है? क्योंकि चौथे घर में देखो 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, मालिक शनि है। और चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी हमने माता, मकान, वाहन देखना है, चौथा घर और चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। क्योंकि शनि उच्च का है तो शनि आपको जीवन में अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख देगा। मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा आपको, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। और शनि इस 5वें घर के मालिक है जहाँ पे 11 लिखा है। 11 कुंभ राशि, मालिक शनि। और 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। तो संतान के घर का मालिक शनि देखो जी उच्च का बैठा है, क्या होगा? आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान से अच्छी बनेगी, संतान की सपोर्ट होगी उसके साथ। मतलब संतान को लेकर अच्छा ही है कुंडली में। 5वां घर पढ़ाई का शनि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बनाएगा। और भी शनि अच्छे फल देगा। लेकिन शनि देखो जी इसकी दृष्टियाँ भी होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर। शनि, अब सवाल की बुरे फल क्या? देखो बुरे फल समझो। शनि बैठा है पहले घर में उच्च का, लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर है आपकी कुंडली में आपके पति का घर। जो 7वां घर है पति का घर है। आपका सवाल मालूम पति को लेकर सवाल है कि पति के बारे में कुंडली कैसी, तो पति के लिए 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको फार्मूला वही है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालिक ये मंगल है, तो पति देखना है, मंगल को देखना है। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है उसको भी देखना, दृष्टि है शनि की दृष्टि। अब देखो जी शनि मैंने बोला अच्छा है, अब बुरे फल क्या देगा? शनि 7वें घर को देख रहा है और 7वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि आपको जो बुरा फल देगा 7वें घर की हानि कर रहा है, 7वें घर को खराब कर रहा है। और 7वां घर है पति का घर, मतलब शनि आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना, पति से प्रेम ना मिलना, ऐसी दिक्कतें आपको पैदा करेगा। और ये मेष राशि जो होती है, सर होता है, मस्तक, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको पैदा करेगा। ये थोड़ा सा वक्री भी है, साथ में चंद्रमा के बैठा है, विष दोष भी बने हैं, ये भी एक थोड़ा सा कारण है। मानसिक चिंता आपको जरूर होगी, जो आपने लिख भी रखा है, डर लगता है ऐसे, जो सुसाइड के ख्याल आते हैं। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है शनि मतलब अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल क्या है? मकान, वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। थोड़ा सा बस पति संबंधी दिक्कतें, सबसे बड़ी दिक्कत पति संबंधी देगा। तो आपका अगर सवाल है कि भाई मेरे पति से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, मैं बोलूँगा कारण शनि है। मानसिक चिंता क्यों हो रही है? थोड़ा सा शनि कारण है, क्योंकि साथ में चंद्रमा के भी है, विष दोष है। तो अगर आपने शनि के उपाय शुरू कर दिए, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, मानसिक चिंता आपको नहीं होगी, सुसाइड के ख्याल नहीं आएंगे, अगर आप शनि के उपाय करती हैं। अब शनि के जो उपाय हैं वो आपको मैं लिख देता हूँ। पहला जो शनि का उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अब शनि मंदिर कब जाना है? ये जाना है अपने शनिवार के दिन। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। हाँ, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकती हैं, नहीं तो दूर है तो शनिवार को नियम बना के जरूर जाना है। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा को पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ है, इस पाठ को अगर पढ़ना आता है पढ़ा करो, नहीं आता ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय। तीसरा है शनि कवच का पाठ। ये कवच क्या करेगा? आपको बीमारियों से बचाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी करेगा।
जो आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही है या सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, वो नहीं आएंगी। तो ये पाठ भी आपने पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। चौथा उपाय है, आप कम से कम एक माला शनि का मंत्र आप किया करो। मंत्र है, एक माला जरूर करो रात के समय। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये 4 उपाय अपने शनि के करने हैं। मंदिर जाना है, शनि चालीसा, कवच, मंत्र, ये रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। और अगर आपको देखो जी व्रत रखना आता है, मैं बोलूँगा शनिवार का व्रत रखो। शनिवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो शनि देवता की। और शनि जो है हनुमान जी से भी पूजा प्रसन्न होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। मतलब आप हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, ये पाठ भी पढ़ा करो या सुना करो। हनुमान जी के मंदिर जाओ, काले कपड़े कम यूज़ किया करो, हर कौवों को कभी रोटी डाल दी, ऐसे किया करो। अब ये तो हो गए, मतलब आपकी हमने क्या देखा कि शनि जो बुरा फल दे रहा है 7वें घर को ख़राब कर रहा है। यहाँ पे नीच राशि है, 10वें घर कोई दृष्टि दे रहा है। 10वें दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा की राशि थोड़ा सा काम काज में भी हल्की सी दिक्कत देगा आपके। तो अभी देखो जी हमने शनि देखा, मैंने आपको पहले बोला था 80 से लेकर 80% अच्छे फल देगा। बस ये तो 20% बुरे फल हैं, ये पति संबंधी बुरे फल हैं। आपकी थोड़ी सी मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन होना, ऐसी दिक्कतें हल्की सी आएंगी काम काज में। अब बात करते हैं आपके ऊपर शुक्र की भी दशा चल रही है जनवरी 25 से। पिछले मतलब 2-3 महीने हो चुके हैं। सवाल कि शुक्र कैसा है। अब शुक्र की बात करूँ, ये भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा 80-90%, लेकिन थोड़े से बुरे फल ये भी देगा। अब इसकी बात करें कि ये ऐसा क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर मैंने आपको बोला था ये आपकी संतान का घर है। संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में जो 11 लिखा है, मालिक शनि देखना पड़ेगा। और शनि हमने अभी देख लिया है, वो उच्च का है। शनि दिखा रहा था कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। अब शनि के अलावा 5वें घर में जो शुक्र है, इसको भी देखना है। अब शुक्र जो है 5वें घर में किसके घर में बैठा है, शनि घर में। और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है, एक मेहमान बन के आया है। तो इसकी वजह से शुक्र आपका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक और भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है शनि घर में बैठा है और शनि शुक्र घर में है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश भी है। मतलब शुक्र का जो अपना घर है वो है ये पहला घर। शुक्र देखो जी 5वें घर में बैठा है संतान घर में। शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन शुक्र क्या है, एक लेडीज ग्रह है। ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह पुरुष होते हैं, जैसे मंगल एक पुरुष ग्रह है, गुरु पुरुष ग्रह है, सूर्य पुरुष है। लेकिन शुक्र क्या है, ये लेडीज ग्रह है। और लेड्स होने की वजह से शुक्र जब भी 5वें घर में बैठता है संतान घर में, तो इसकी वजह से लेड्स मतलब लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो आपके लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र आपके कम होगा। कई बार तो 5-6 लड़कियां होती हैं, ऐसे मैंने देखी हैं कुंडलियाँ, 5-6 लड़कियां हो जाती हैं। जैसे आपने लिख भी रखा है कि 3 लड़कियां हैं, तो मैं बोलूँगा वो लड़कियां होने का कारण शुक्र है। वैसे संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको। लड़कियां अगर होंगी वो फिर भी अच्छी होंगी, सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी। और शुक्र आपके 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, शरीर का मालक है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है। मतलब शुक्र है तो अच्छा, मैंने जैसे बोला मित्र की राशि है, और पहले घर का मालक आपका शरीर अच्छा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। गड़बड़ क्या लग रही है मुझे, गड़बड़ ये है कि शुक्र जो आपका है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये दिक्कत आ रही है। अब राहु के नक्षत्र में होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा जैसे आपकी शुक्र भी हेल्थ ख़राब कर देगा। जैसे आपने लिख रखा था कि संतान को लेकर कोई अटैचमेंट मुझे नहीं आ रही, जैसी कोई दिक्कत आ रही है संतान को लेकर, मैं बोलूँगा ये शुक्र का राहु के नक्षत्र में बैठना है, वो गड़बड़ हो रही है। तो आपको शुक्र के भी 1-2 मैं पाठ पूजा बोलूँगा करने के लिए, ताकि शुक्र का बुरा फल आपको ना मिले। तो शुक्र के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप शुक्र का भी मंत्र जाप अपने करना है। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला जरूर करो या 2 माला, आपकी मर्जी है वो। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। कवच का काम होता है हेल्थ को अच्छा करना। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना। अब यहाँ पे शुक्र के मैंने 3 उपाय लिखे हैं। मंत्र हो गया, कवच, स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब, चाहे सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। बाकी शनि के जो उपाय है ये तो रात के समय करना। मंत्र हो गया, चाहे कवच का पाठ है या मंत्र है, जो भी है रात के समय। शुक्र के उपाय आपकी मर्जी, चाहे सुबह कर लो या ऐसे करो, शनि वाले रात को कर लेना, शुक्र के सुबह कर लेना, ताकि आपको आसानी हो करने में। और शुक्र के उपाय आप शुक्रवार को शुरू कर देना, और शनि के जो उपाय हैं ये शनिवार को शुरू कर देना।
अगला आपको लगता है कि शनि के तीनों तो भाई ऐसे मतलब मैं मेरे पास शनि चालसा नहीं पढ़ा जाएगा, जहाँ कवच का पाठ इतने तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तीनों में आपकी मर्जी है, चाहे तीनों में तीनों कर लो, चाहे तीनों में एक दो जरूर करना है। मतलब चाहे शनि चालसा कवच चाहे दोनों पढ़ लो, कवच वैसे जरूर पढ़ लेना ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। और शनि चालसा भी पढ़ लेना, मंत्र आप चाहे रहने देना, शनि चालसा कवच जरूर पढ़ लिया करो, मंत्र आप चाहे रहने दो। और ऐसे शुक्र के लिए मैंने मंत्र बोला है, कवच स्रोत बोला है, अब इनमें से भी आपकी मर्जी है, मंत्र चाहे कर लो, कवच स्रोत के रहने दो। जैसे कवच की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्रोत चाहे रहने देना। अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँगी तो कर लेना, स्रोत का पाठ भी नहीं कर सकती कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र और कवच का पाठ जरूर पढ़ना है या सुनना है। अब तो हमने भी देखा कि आपकी शनि की बड़ी दशा है, वो भी ठीक ठाक है तकरीबन, बस थोड़ा सा है 10-20 मिनट, बाकी शुक्र भी ठीक है, थोड़ा सा है 10-20 मिनट, वो कारण है राहु का नक्षत्र। अब आपकी देखो जी, एक और मैं दूसरे ग्रहों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दूसरे घर में आपके केतु मंगल की मैं बात करूँगा कि ये कैसे हैं। पहले समझो दूसरा घर किसका होता है। दूसरे घर से देखा जाता है कुंडली में धन का, ये धन के बारे में बताता है। आपके अगर धन के बारे में जानना है दूसरा घर, और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो दूसरे घर में लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि है, मालक मंगल देखना होता है। अब मंगल आपका इसी घर में बैठा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मंगल आपका दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया है और वो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँ क्या होगा, वो मेरा घर है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा भी करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। तो ऐसी जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। अब मंगल आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि ये दूसरा घर जो है ये मंगल का ही घर है। अब मंगल दूसरे घर का कर देगा अच्छा, दूसरा घर है धन का घर, मतलब मंगल आपको धनी बनाएगा, धन के मामले में अच्छे फल देगा। और मंगल इस कुंडली में से 7वें घर का भी मालक था। मैंने बोला था अगर पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में एक लिखा है मालक मंगल, पति घर का मालक मंगल अच्छा है। मंगल के दो घर हैं, एक तो मंगल जहाँ बैठा है वो भी उसका घर है, और मंगल का ये 7वां घर भी है। मंगल आपके पति के लिए भी अच्छा है, और बल्कि पति धन के घर में बैठा है। मंगल ये दिखा रहा है कि पति से भी आपको धन मिलेगा, या पति के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु वैसे पति का कारक वो भी अच्छा है। बस पति संबंधी दिक्कतें आने का कारण मैं बोलूँगा, कारण है शनि का 7वें घर को देखना, क्योंकि 7वां घर है पति का घर और 7वें घर में है शनि की नीच राशि। बाकी मंगल अच्छा है, मंगल आपके धन के लिए अच्छा है, आपके पति के लिए अच्छा है। और इसी घर में जो केतु बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि केतु भी यहाँ पे दूसरे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में उच्च का बैठा है, और उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। तो धन के घर में बैठा आपको केतु भी धन देगा, लेकिन कई बार धन खर्च भी कराता है, लेकिन फिर भी धन देता रहेगा। अब तीसरे घर में आपके गुरु की बात करूं, तीसरे घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु होता है, और गुरु इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई गुरु भी अच्छा है, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है। जैसे मंगल अच्छा अपने घर में बैठा है, ऐसे गुरु अच्छा है। और गुरु की वजह से एक योग भी यहाँ पे बना है, हंस्य योग बना है। गुरु तीसरे घर का अच्छा कर देगा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसके लिए अच्छा है। आपको मेहनती साहसी, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी गुरु की। और अब आपके देखो जी, यहाँ पे 8वें घर में जो राहु है, वैसे तो राहु 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन 8वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि में राहु उच्च का बैठा है, तो ये इसकी वजह से राहु फिर भी अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी चीज़ अच्छी देगा। आपको मैंने बोला था आपके जो 2 ग्रह खराब, एक तो है बुध। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब कौन सा है, बुध। अब इसी की बात करेंगे ये भाई क्यों खराब है। बुध खराब होने का कारण है, एक तो ये बैठा है छठे घर में, खराब घर में, क्योंकि छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। ऊपर से छठे घर में जो 12 लिखा है मीन राशि में बुध नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण है बुध खराब होने का। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मेरा बुध क्यों खराब है, 2 कारण है। एक तो नीच का बैठा है, जो कि सबसे बड़ा कारण खराब होने का, क्योंकि नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। ऊपर से छठे घर में बैठा है खराब घर में। अब बुध क्या खराब फल देगा, बुध खराब फल देगा बुध की दशा में। जब भी बुध की कभी दशा चलेगी वो आपका समय खराब होगा, और यह दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। ये दशा देखो जी, जैसे कि अभी दशा मैंने बोला अभी दशा आपकी है शनि की, शनि के बाद बुध की दशा चलेगी आपकी 37 में, 37 से लेकर 54 तक ये जो दशा होगी इसमें आपकी ये दिक्कतें बढ़ेंगी। बुध की दशा में दिक्कतें क्या आएंगी, बुध छठे घर में बैठा रोग के घर में, बुध आपको रोगी बनाएगा। बुध कौन सा रोग देगा, जैसे त्वचा संबंधी को रोग होना, या और कोई चमड़ी का रोग होना, छठ रोग, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। और बुध का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, तो भाग्येश बुध नीच का बैठा, भाग्य भंग योग बना है। बुध इधर करके आपका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा बुध की दशा में। अभी नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा, बुध की जब दशा होगी उसमें तो भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। अभी देखो जी पाए, अभी भी आप 1-2 पाए कर लेना, लेकिन जब दशा इसकी चलेगी उस समय, अभी तो दशा चलो काफ़ी लंबी है, 37 के बाद आएगी अभी तो ना, या छोटी दशा भी जब आएगी, छोटी दशा भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
छोटी दशा आपकी ये निकली है 21 से लेके, इसमें आप चाहे नोट कर लेना, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। 21 से लेके 23 तक नोट कर लेना, चाहे कि चौथा महीना 21 से लेके 12वां महीना 23 तक ये भी आपका समय बेकार गया होगा, खासकर हेल्थ के मामले में भाग्य की हानि होना, कर्जा बढ़ना, शत्रु बढ़ने। अब बुध के जो उपाय हैं वो आप 1-2 उपाय जरूर करो, जिसमें से पहला उपाय है आप बुध का दान किया करो बुधवार को। बुध का दान मैंने बोला है हर बुधवार को करना है। क्या दान है? हरे रंग का दान होता है, कोई भी हरे रंग का दान, जैसे हरा चावल, हरी कपड़े, हरी दाल, ये दान वैसे आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, बड़े बुध का दान क्या होता है उस वीडियो को आप एक बार देख लेना। दूसरा उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी, तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करेंगी उससे भी बुध अच्छा होगा। अब गणेश जी के लिए क्या करो, गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो जाप किया करो सुबह शाम। और बुध का रंग है हरा, हरे कपड़े कम पहना करो, बल्कि हरे वस्तुओं का दान कर किया करो, जब भी कभी टाइम लगे हरे रंग का दान कर दिया करो। अब यहाँ पे सूर्य बैठा, ये भी छठे घर में है, और सूर्य 11वें घर का मालक है। सूर्य की दशा में भी आपकी थोड़ी सी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ना, कर्जा बढ़ना, तो सूर्य के उपाय भी चलो रहने दो, क्योंकि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक और मैं दोबारा रिपीट करूँ, चंद्रमा पहले घर में, वो 10वें घर का मालक है, वो ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत जो आएगी, यहाँ पे मैंने बोला था चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं विष दोष बनता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, मानसिक चिंता होती है ऐसे लोगों को। इसका हल यही है कि आप अगर शनि के उपाय करेंगे ये दिक्कतें आपकी दूर होंगी। बाकी अलग से अगर करना है, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी, क्योंकि वही बात है, फिर पाठ पूजा मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो जरूरी, देखो जी मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ आपके लिए, जरूरी उपाय तो शनि के हैं, जिसमें से शनि का मंत्र जाना है जरूर, शनि चालीसा कवच पाठ पढ़ा करो या सुना करो रात के समय। बाकी अगर मंत्र का टाइम लगे एक माला वो भी कर लेना रात को, ओम शम शनिश्चराय नाम मंत्र है। व्रत रखने का शौक है जहाँ आता है तो हर शनिवार को व्रत रखो। व्रत में करना क्या है, दिन में कुछ नहीं खाना होता, रात को ही भोजन किया जाता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, कथा जो होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। और हनुमान जी के जो पाठ पूजा वो करो, उससे कई ग्रह अच्छे होते हैं। हनुमान जी के करती हैं, शनि हो गया, राहु मंगल, कई ग्रह अच्छे होते हैं। बाकी आपको मैंने शुक्र का मंत्र बोला है कवच स्रोत, ये आपने सुबह के टाइम पढ़ लिया करो चाहे। और बाकी आप इसके गुरु के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, केतु के रहने दो, चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, ताकि जो मानसिक चिंता है वो कम हो। तो शिव जी का अगर आपको लगता है टाइम कभी लगे, जहाँ सोमवार को खासकर शिव जी का मंदिर आप माथा टेकने जा सकती हैं, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप सकती हैं। या अगर आपको लगता है कि अभी तो भाई इतने ज़्यादा पाठ पूजा मैं कैसे करूँ, वो अभी रहने दो चाहे शिव जी वाला भी। और बुध के, जिसमें से बुध का मैंने दान बोला है हर बुधवार को, गणेश जी का मंत्र, ये भी अगर आपको लगता है कि अभी आप एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, गणेश जी का मंत्र ऐसे करो, अभी रुक जाओ 3-4 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दान तो कर दिया करो हर बुधवार को। और सूर्य के रहने दो। और क्योंकि मैंने आपको बोला था शुक्र जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, एक काम आपने जरूर करना है, वो है आप राहु का दान किया करो। इससे आपको कई संतान वाली जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपने बोला था अटैचमेंट नहीं हो रही, वो सही हो जाएगी। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। वैसे सबसे बेस्ट है दान सतनाजा, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो आप ये। और ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। बाकी देखो जी, आपका जो धर्म है, जिस धर्म को आप मानती हैं उसके भी पूजा पाठ करो, जो आपको जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है। मान लो आपको शिव जी की लगती है तो शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो। अगर आपको लगता है कि मुझे हनुमान जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है तो आप हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो करो। या आपको कोई किसी और मान लो देवी की लगती है पूजा उपासना, जो मैंने बताया वो तो करने ही करने हैं, मतलब अपनी तरफ से आपके जो लगते हैं वो आप कर लेना। फिलहाल अभी चलो दशा, फिर भी चलो बड़ी दशा चलो ठीक ठाक है, शनि हो गया, लेकिन मैंने बोला शनि के बाद जो 37 के बाद बुध की दशा आएगी उसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या दिक्कतें बढ़ेंगी? हेल्थ ख़राब होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, भाग्य की हानि होना, बिजनेस में दिक्कतें आना, खासकर कर्जा काफ़ी बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप उस समय बुध के उपाय करेंगे फिर दिक्कतें बुध आपको नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ आ चुका होगा। एक बार आपके दोबारा देख लो। आपने मुझे बोला है कि मुझे आप जैसे बताते हैं, ठीक है, मैं कभी कभी बहुत लो फील करती हूँ, मीन्स सुसाइड थॉट आते हैं, कोई ना आप ये उपाय करो अपने आप, सही हो जाएगा आपका। किसकी पूजा मंत्र जब करो आपको बता दिया है। हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं है, वो कारण मैंने बोला शनि का साथ में अगर को देखना है, शनि से प्रार्थना करो कि भाई शनि देवता जी मेरे पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति से अच्छी बने और मेरी हेल्थ अच्छी हो, ये प्रार्थना किया करो। डॉक्टर है पर उनके लिए ये शुक्र की, क्योंकि संतान ग्रह बैठा है और राहु के नक्षत्र में है, शुक्र के उपाय करने से सही हो जाएगा आपका।
सब छोड़ के कहीं चले जाऊँ थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि शनि वक्री भी है बैठा थोड़ा सा। कोई ना, आप ये करके देखो, सब सही हो जाएगा आपका। मालूम नहीं क्या कुछ भाई, बस आप थोड़ा सा ना धर्म धर्म को टाइम दिया करो। अगर घर में आप रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, जो कथा कीर्तन होता है वो सुना करो। जिसकी आपको कथा अच्छी लगती है, जिस भगवान की, उसकी भजन कीर्तन सुना करो। पूरा दिन अपना टाइम दिया करो ज़रूर। या काम धंधा करते समय आप भजन कीर्तन लगा के रखा करो।